कौन तुझे यूं प्यार करेगा कि एक तरफ मनोज मुंतशिर है जो तेरी मिट्टी जैसे मर्दाना देशभक्ति गाने बनाते, लेकिन उसी बीच में एक कोमल स्त्री के मन की जो इच्छाएं होती हैं उसको भी इजहार कर देते हैं। तो मैं ये अक्सर कहता रहा कि जो औरत का दर्द नहीं समझता मनोज मुंतशिर उसे मर्द नहीं समझता। तो ओरिजिनली हमने भी इसको मेल ही सोचा था। हमने सोचा था अरिजीत सिंह से गवाएंगे। जब ये गाने की सिचुएशन आई तो ओरिजिनली हमने भी इसको मेल ही सोचा था। तो धोनी साहब के कैरेक्टर में इतना अपफ्रंट होना नहीं है कि वो किसी लड़की को ऐसे आगे जाके बोलेंगे हीरो की तरह, बाहें फैला के शाहरुख खान की तरह कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। लेकिन गर्लफ्रेंड महेंद्र सिंह धोनी के लिए तो गा सकती है। एक और गाना आपका बड़ा पसंद है मुझे, कौन तुझे यूं प्यार करेगा। अब इसको लेकर मेरे जहन में कई बार सवाल आता है कि एक तरफ मनोज मुंतशिर है जो तेरी मिट्टी जैसे मर्दाना देशभक्ति गाने बनाते हैं, एकदम जोश से भरे हुए कि आपको लबरेज कर दे, लेकिन उसी बीच में एक कोमल स्त्री के मन की जो इच्छाएं होती हैं उसको भी इजहार कर देते हैं। तो ये सरल होना इतना मुश्किल है। हालांकि इस गाने की बैक स्टोरी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि इस देश की पलक मुंचल ने गाना गाया था और पलक का ये वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, और इस देश की लगभग सारी महिलाओं ने जब इश्क किया होगा अपने, जो कहते हैं ना जिसमें इश्क वाला इश्क होता है, वो प्यार मोहब्बत से ऊपर उठकर जो दिल से रूह तक जाता है, उस इश्क में शायद यही एहसास रहा होगा कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूं। हम वो देश हैं जहां अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है। वो पुरुष अधूरा है जिसके अंदर एक स्त्री नहीं है, और वो एक स्त्री अधूरी है जिसके अंदर एक पुरुष नहीं है। तो हम तो यंग और यंग वाली बात को इस तरह से देखते हैं कि जब तक दोनों जुड़ नहीं जाते, जब तक मैं एक लड़की की तरह सोच नहीं सकता मैं क्या ही पुरुष हुआ, जब तक मैं उसका दर्द नहीं समझ सकता। मैं ये अक्सर कहता रहा कि जो औरत का दर्द नहीं समझता मनोज मुंतशिर उसे मर्द नहीं समझता। तो जब इस गीत की सिचुएशन हमारे सामने आई, ये गीत, इसकी बैक स्टोरी आप चाहें तो मैं बता दूं। वैसे पिछले पॉडकास्ट हमने बताया था, बताइए तो फिर ये आपने अपने बेटे के लिए लिखा था। हाँ, उससे आपने कहा था कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा। एग्जैक्टली। तो इस गीत में एक बड़ी कमाल की चीज़ ये भी थी, मैं आपको मार्केट फोर्सेस कैसे काम करती हैं शायद पिछली बार बात नहीं की होगी। ये वो ज़माना था जब अरिजीत सिंह के नाम की ऐसी आंधी चलती थी कि जब भी कुछ ऐसा इनकलाब टाइप आता है, अरिजीत सिंह एक इनकलाब की तरह आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, और इससे अच्छी आवाज़ हमने बहुत ज़माने से सुनी नहीं थी जो इतना इमोशंस को कैरी करता हो। तो उसका नुकसान ये हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि तेरी मिट्टी का मुझे नुकसान हुआ, वैसे इसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे और टैलेंटेड गाने वाले कहीं उस आंधी तूफान में बह गए। एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मार्केट फोर्सेस को ये लगने लगा कि सिर्फ मेल सॉन्ग्स चलते हैं, फीमेल सॉन्ग्स चलते ही नहीं है। फीमेल सॉन्ग्स डू नॉट डू लाइक 100 मिलियन 200 मिलियन पे नहीं पहुंचते यार, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं पहुंचते हैं। या तो डू इट, और अगर फीमेल सॉन्ग्स चलते हैं तो वो सिर्फ आइटम सॉन्ग्स चलते हैं। आप चिकनी चमेली बनाओ चलेगा, फेविकोल बना दो चलेगा, मुन्नी बना दो चलेगा, लेकिन नॉर्मल गाना वो मेल वॉइस में ही अच्छा लगता है क्योंकि तुम ही, वही अच्छा लगता है। ऐसे दौर में जब ये गाने की सिचुएशन आई तो ओरिजिनली हमने भी इसको मेल ही सोचा था। अरिजीत सिंह क्या आपने सोचा होगा पक्का? हमने सोचा था अरिजीत सिंह से गवाएंगे, और ये गाना मैंने लिखा नीरज पांडे जी ने जब ये गाना सुना तो उनको ये लगा कि जो कैरेक्टर है थाला फॉर ए रीजन, तो धोनी साहब के कैरेक्टर में इतना अपफ्रंट होना नहीं है कि वो किसी लड़की को ऐसे आगे जाके बोलेंगे हीरो की तरह, बाहें फैला के शाहरुख खान की तरह कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। तो नीरज जी एक पसोपेश में आ गए कि यार ये चरित्र के साथ गाना नहीं जाता है, लेकिन लाइन बड़ी अच्छी है, तो क्या करें। तो इस वहापोह से हम निकले कैसे कि एक काम करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं गा सकते, लेकिन गर्लफ्रेंड महेंद्र सिंह धोनी के लिए तो गा सकती है। तो गाने का जेंडर बदल दो, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं, नहीं कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूं। सो लेट द, जो दिशा पाटनी का कैरेक्टर है वो गाए। तो नीरज जी ने इसका तोड़ तो ढूंढ लिया, लेकिन अब दूसरा, क्योंकि वो इतनी बड़ी पिक्चर थी, उस पर सारी मार्केट फोर्सेस की नज़र थी, हर तरफ से ये फीडबैक आने लगा यार फीमेल गाना नहीं, फीमेल गाना कांट बी द ड्राइविंग सॉन्ग ऑफ द फिल्म, नहीं हो सकता फीमेल गाना नहीं, ये सब आने लगा। लेकिन नीरज पांडे बीइंग नीरज पांडे, वो एक बार उन्होंने तय कर लिया तो तय कर लिया, पत्थर की लकीर है, वो हिले ही नहीं उससे। और जब कौन गाएगा ये सवाल आया तो शायद प्रेम रतन धन पायो आ चुका था उस वक्त। पलक का गाना बहुत पसंद था हम सबको, आशिकी के गाने हमने पलक के सुने थे, तो पलक तब भी फेवरेट थी, आज भी फेवरेट है।
यूनानिमसली डिसाइड हुआ कि ये पलक गाएंगी। क्या खूबसूरत गाया। वन शॉट पलक ने गाया है और अमाल मलिक की ऐसी कंपोजिशन, मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे इन 3 डिपार्टमेंट्स में से किसी एक को ही ऑनर करना हो तो मैं सारी ट्रॉफीज अमाल के नाम लिख दूंगा। इज वेरी टैलेंटेड गाय, इज वेरी टैलेंटेड। क्या talented गाना guy. बनाया अमाल ने वो। आई विश थोड़ा और फोकस, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए तो ही कैन क्रिएट मोर मैजिक। आई मीन आई एम अमाल फैन। उन्होंने जो गाने बनाए हैं, जितने भी गाने बनाए हैं, वो प्रीतम वाली लेगेसी से जो उन्होंने सीखा उस दौर में, प्रीतम, मिथुन, जीत गांगुली, और फिर वहाँ से एक नए सिरे से म्यूजिक दिया, सारे गाने कमाल के। और स्पेशली रोमांटिक गाने अमाल मलिक के बहुत कमाल के, सॉफ्ट गाने, जिसे सॉफ्ट गाने हम कहते हैं। एग्जैक्टली, वो पूरा एल्बम अमाल मलिक का था। आप अगर आप देखें तो उसमें कोई भी गाना ऐसा नहीं है। बेसब्रियां, क्या खूबसूरत गाने। बेसब्रियां, जब तक तेरी आंख में बूंद बूंद में जल, क्या खूबसूरत गाना है। तो अमाल बहुत टैलेंटेड है। अमाल का एक ही प्रॉब्लम है जो कि नहीं, जो इस दौर का प्रॉब्लम है, वो इस दौर में इशू बन चुका है, वरना शायद यही चीज़ कुछ बरस पहले होती तो अमाल की ताकत होती। अमाल कॉल्स अ स्पेड। अमाल कुछ भी बोलने से परहेज नहीं करते। उनको कोई चीज़ दुखी, उनको कोई चीज़ गलत लगी तो वो इस बात की परवाह नहीं करते कि पॉलिटिकली ये बात करेक्ट है कि नहीं, मुझे कहनी चाहिए कि नहीं। जो गलत लगा वो अमाल ने गलत बोला और पब्लिकली आके बोला। बट अमाल को मेलोडी की समझ बहुत अच्छी है। मुझे जो सबसे अच्छे थे, खानदानी है भाई, था डब्बू मलिक जी से जो जीन्स आते हैं, और उसके पहले भी दादाजी, चाचा जी, सरदार मलिक साहब, सारंगा, अनु मलिक जी, सरदार मलिक जी, डब्बू, एक पूरा खानदानी समझ है। आप अरमान को भी देखें तो अरमान की गायकी में आपको वो बात नजर आती है कि लगता है कोई उस्ताद गा रहा है। अगर आप अरमान की शक्ल ना देखो तो मैंने जब शुरू में, तो मुझे लगता है ये कोई उस्ताद जी गा रहे हैं क्या। इतनी बढ़िया गायकी है अरमान की। और वो 90s वाली जैसे हम कहते हैं ना, आज के दौर में मेलोडी मिसिंग है। हाँ। जो अमाल ने चले आना बनाया था, ओहो क्या बढ़िया गाना बनाया। उफ उफ उफ, चले आना, मैं रहूं या ना रहूं, तुम मैं रहूं ना रहूं, वन ऑफ माय फेवरेट। फिर एक गाना केके के साथ उनका था, जख्म आए या आया, सब आए तुम ना आए। उससे केके के साथ भी कई गाने, एयरलिफ्ट फिल्म का तो कमाल, मतलब जितने भी गाने रहे उनके, सूरज डूबा से लेकर। बट रोमांटिक जो सॉन्ग थे, सॉफ्ट गाने थे, वो अमाल के बहुत अच्छे थे। जो अमाल ने बनाया, अरिजीत ने गाए, या अमाल ने बनाया, अरमान ने गाए। आई थिंक और हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था, उसे और गाने मिलने चाहिए थे। एक गाना अमाल का और मेरा था जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चला लेकिन बहुत सुंदर गाना था। फिल्म थी सनम रे। सनम रे आपको फिल्म याद है? हाँ, अरे बहुत अच्छे से। हुआ है आज पहली बार? नहीं, वो नहीं। एक अमाल, उसमें अमाल के मेरे शायद कई गाने थे। मिथुन का भी मेरा एक गाना, सनम रे मिथुन का था। सनम रे मिथुन का था। मुझे एक गाना अमाल का था मेरा, क्या तुझे अब ये दिल बताए, क्या तुझे अब ये दिल बताए, कितना तुझ पे मुझे प्यार आए, आंसुओं से मैं लिख दूं तुझको, मेरे सिवा कोई पढ़ ही ना पाए, क्या तुझे अब ये दिल बताए। ब्यूटीफुल। सो वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो अमाल और मैं, हम बहुत खुश होकर हमने गाना बनाया। कुछ गाने नहीं चलते। बट आई थिंक MS धोनी एक पीक था उस दौर में, जो अभी भी आप MS धोनी के सारे गाने प्ले कर लो, सो आपको सॉन्ग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्पॉटिफाई देखता हूँ और मुझे इस बात की हैरानी होती है कि स्पॉटिफाई में मेरे टॉप 50 गानों में, टॉप 10 में अगर आप देखें तो MS धोनी के 3 गाने दिखते हैं, फ्लैश होते हैं आज भी। जबकि मैंने तब से अब तक क्या क्या कर दिया, कितना कुछ लिख दिया। कौन तुझे, जब तक, बेसब्रियां, कौन तुझे, जब तक, और एक गाना उसमें अरिजीत सिंह का था, फिर कभी। हाँ, अरे क्या खूबसूरत। तो ये तीनों गाने मेरे आज भी टॉप 10 में। बहुत खूबसूरत गाना है। वाह। तो अमाल ने वाकई जो अपने कलर्स दिखाए थे उस फिल्म में, जो शेड्स दिखाए थे, वो अद्भुत थे। और एक बात मैं कहूँगा कि बहुत सिक्योर फिल्म मेकर रहे हैं नीरज पांडे जी। वो हमेशा, उनकी फिल्में जो रही हैं वो पेट्रियोटिज्म, थ्रिलर जॉनर, एस्पेनॉज जॉनर, उस तरफ रही हैं। लेकिन जो उनकी समझ मेलोडी की रही है वो इतनी यूनिक रही है कि हम सबसे उन्होंने ऐसे गाने बनवाए। और एक के बाद एक बहुत सारे गाने हैं उनके जो हमने साथ में किए। आप रोज़ाना देखें, नाम शबाना का, हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजर, रोज़ाना, वो कंपोजिशन रोचक कोहली। बहुत अच्छे गाने नीरज जी ने बनवाए हम सबसे। नाइस। फिर भी तुमको चाहूंगा, आज के हुकअप सिचुएशनशिप के दौर में ये एहसास जिंदा है? आपको लगता है कि मैं फिर भी तुमको चाहूंगा? क्योंकि ये गाना मेरे दिल के बड़े करीब है, मेरी पर्सनल लाइफ के बड़े करीब है। मैंने बड़ा जिया है इस गाने को। मैंने मिथुन से कहा भी था कि मिथुन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उनके गानों पर इश्क किया भी है और अलगाव भी दिखा है। तुम ही हो से लेकर फिर भी तुमको चाहूंगा तक की कहानी जिंदगी की भी रही है। बट आज के दौर में जब हम कहते हैं हुकअप कल्चर इतना हो गया है, मल्टीपल शिप्स आ गई हैं, फर्स्ट टाइम देखा लव हो गया, सेकेंड टाइम में सब हो गया, थर्ड टाइम में तू झूठी में मक्कार, नहीं वो ये बचा है अभी?
प्यार का दूसरा तो कोई बैरोमीटर ही नहीं है। सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, आप दुनिया में कुछ भी कर लें, लेकिन प्यार आपके कंट्रोल की चीज़ नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। अगर आप सिचुएशनशिप में हैं और आप सिचुएशन बदल सकते हैं, आज ये कल वो परसों वो, तो आप प्यार नहीं कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, वो भी ठीक है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपके इख्तियार में है तो मोहब्बत नहीं है। चलो राइटिंग में बचाइए, इतना सरल कि मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। हाँ, मैंने तो नहीं सुने ऐसे गाने बहुत ज़माने से, ऐसी सिचुएशंस नहीं आ रही हैं फिल्मों में, वरना मैंने ही लिखे होते। कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहें। वाह। पल भर जो तुम्हें ना सोचूं तो धड़कनें तरसने लगती हैं, तुम्हें देख लूं तो नम आंखें भी हौले से हंसने लगती हैं। दिल से दिल का ये मेल सनम, मुमकिन है कभी हो जाए कम, कुछ तुम मेरे जैसी न रहो, कुछ मैं न रहूं तुम सा जानम। हालात बिगड़ भी जाएं अगर, हम दोनों बिछड़ भी जाएं अगर, यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊँगा, फिर भी तुमको चाहूँगा। मुझे लगता है हम फिल्मों में उतनी गहरी मोहब्बत एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, अगर करेंगे तो ऐसे गाने फिर से लिखे जाएंगे। क्या ज़माने मोहब्बत कमज़ोर पड़ गई, इस चीज़ का असर फिल्मों में भी दिख रहा है? नहीं, मोहब्बत कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि आज के दौर ने मान लिया है कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। नहीं, ऐसा नहीं कि ये बच्चे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन ये बच्चे किसी रिलेशनशिप को सीरियसली लेने से पहले बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं। इतना फ़र्क है। हमें तुरंत प्यार हो जाता था, ये बच्चे नहीं करते, ये बच्चे वक्त देते हैं। ठीक है, आई लाइक दैट पर्सन, इट्स फाइन, बट दैट डजंट नेसेसरली मीन कि इसके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। वो कई लेयर्स आ गई हैं अब, लेकिन जब उन लेयर्स को पार करके आप पहुंचेंगे वहां तक, दैट इज़ द वन फॉर मी, शी इज़ द वन फॉर मी, ही इज़ द वन फॉर मी, तो आप ऐसी ही मोहब्बत करेंगे जैसे इस गीत में लिखी गई है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। उस दीवानगी तक आपको, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, उस दीवानगी तक आपको पहुंचना होगा और पहुंचेंगे उस दीवानगी तक। ये अलग बात है कि आप बहुत वक्त लेते हैं, अब 18-20 साल में नहीं पहुंचते, 30-35 में पहुंचते हैं।